नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वंदना स्टडी क्लासेस पे। और आज हम करने वाले हैं हिंदी शिक्षण की विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के जो क्वेश्चन है, मैं वीडियो में जो क्वेश्चन लेके आई हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम, चाहे वो रीट का एग्ज़ाम हो या सीटेट, यूपीटेट, उसमें ये शिक्षण विधियों के ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपनी तैयारी को पक्का कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, किस विधि में बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए भाषा सीखी जाती है। मतलब ऐसी कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना कोई अन्य भाषा सीखी जाती है। व्याकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, समवाय विधि या व्याकरण अनुवाद विधि। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। इसको इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। डायरेक्ट मेथड एक ऐसी ऐसी विधि है जिसमें आप अगर कोई भाषा सिखा रहे हैं तो आपको बच्चे को उसी भाषा में बोलने के लिए प्रेरित करना है। भाषा अगर बच्चा उसमें कोई अन्य भाषा में नहीं बोल सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। मतलब किस प्रणाली को सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं, ये बताना है आपको। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, व्याकरण शिक्षण पढ़ाने की जो एक प्रणाली है वो पाठ्य पुस्तक प्रणाली है। इस पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में शिक्षक जो है एक व्याकरण की पुस्तक के माध्यम से छात्रों को पढ़ाता है। निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। निम्न में से भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है, मतलब भाषा सिखाने का कौन सा सिद्धांत है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो अगर हम भाषा सिखा रहे हैं तो ये सभी सिद्धांत उसमें आएंगे। क्रियाशीलता भी होनी चाहिए उसमें, अभिप्रेरणा भी होनी चाहिए और विविधता भी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का पोषण करता है। समावेशी कक्षा के बारे में कौन सा पूछा गया है कि किसी समावेशी कक्षा में इसमें से कौन सा कथन, नीचे जो कथन दिए गए हैं उसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का पोषण करता है, मतलब भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में सही है। तो पहला है, बोलना सीखने के लिए किसी प्रकार के क्रम की आवश्यकता नहीं है। ये बात सही है कि अगर बोलना सीख रहा है बच्चा तो पहले वो किसी प्रकार के उसे क्रम की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, व्याकरण के नियम सिखाए बिना भाषा नहीं सीखी जा सकती। तो ये गलत है, व्याकरण के नियम के बिना भी भाषा सीखी जा सकती है। घर में अर्जित भाषाई अनुभव विद्यालय में किसी प्रकार का योगदान नहीं देते। तो ये भी गलत है। सबसे पहले बच्चा घर में ही सीखता है और उसके बाद जो भी सीखता है वो उसके विद्यालय में योगदान अवश्य देते हैं। भाषा कौशलों के विकास के लिए भाषा वैज्ञानिक होना अनिवार्य है। तो देखिए 4 कथन दिए हैं इसमें, और इसमें पूछा गया था प्रश्न में पूछा गया है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का पोषण कौन सा कथन करता है। तो वो ये पहला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि बोलना सीखने के लिए किसी प्रकार के क्रम की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है, मूल्यांकन उपयोगी है। मूल्यांकन उपयोगी है छात्रों को वर्गीकृत करने के लिए, छात्रों की कठिनाई का स्तर जानने के लिए, विद्यार्थियों का आचरण जानने के लिए या विद्यार्थियों की कक्षा में उपस्थिति जानने के लिए। तो मूल्यांकन जो उपयोगी होता है वो छात्रों की कठिनाई का, मतलब जो छात्र पढ़ रहा है, पढ़ने के साथ साथ जो भी क्रियाएं स्कूल में कर रहा है वो उसकी सभी क्रियाओं का, मतलब उसे कहाँ कठिनाई आ रही है, ये स्तर जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय और राजभाषा के रूप में प्रोत्साहित करने का प्रावधान मिलता है। ये पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रीय और राजभाषा के रूप में प्रेरित और प्रोत्साहित करने का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 350 में, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 32। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 351। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य है।
भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य है विद्यार्थियों में एकता का भाव जागृत करना, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति सम्मान जागृत करना, देश की मूलभूत संस्कृति से परिचित कराना, विविध भाषाओं वाले लोगों से संपर्क योग्य बनाना। तो देखिए ये शिक्षण विधियों के जो प्रश्न होते हैं ना, इसमें प्रश्नों का जो उत्तर होता है, मतलब जो इस तरह के पैडागो शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन होते हैं, ये इसका आंसर होता है प्रश्न पे ही डिपेंड, उसके ऑप्शन पे ही डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन के क्या क्या ऑप्शन विकल्प दे रखे हैं और उनमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य पूछा गया है, तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसमें हो जाएगा उसके बच्चे को भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य है देश की मूलभूत संस्कृति से परिचित कराना। ध्यान रखिएगा। ध्वनि, शब्द तथा वाक्य निर्माण का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ध्वनि का, शब्दों का या वाक्य निर्माण का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण में कौन सा उद्देश्य है? सृजनात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य या कौशलात्मक उद्देश्य? तो किसी भी चीज़ का ज्ञान देना सबसे पहले ही क्या कहलाएगा? ज्ञानात्मक उद्देश्य। क्या एक व्यक्ति का पूरा परिवेश से करती है? क्या एक व्यक्ति का पूरा परिवेश से करती है? ये निर्धारित होगा, एक व्यक्ति का पूरा परिवेश निर्धारित करती है, ये ठीक कर लीजिएगा। शिक्षा, भाषा, आर्थिक स्थिति, संस्कृति, मतलब एक व्यक्ति का पूरा परिवेश, उसका वातावरण निर्धारित करती है। कौन करती है? शिक्षा करती है, भाषा करती है, आर्थिक स्थिति या संस्कृति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा। एक भाषा ही है इंसान की भाषा जो उसका परिवेश निर्धारित करती है। हम किसी की बातें सुन के, किसी से बात करके बता सकते हैं कि किस तरह के वातावरण से, किस तरह के माहौल से व्यक्ति आया हुआ, किस तरह के परिवेश से व्यक्ति संबंध रखता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है तीव्र गति से पढ़ना, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचित कराना, छात्रों के निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील उपयोग या साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हो जाएगा 10वें का सही आंसर हो जाएगा 10 का, छात्रों के निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील या सही उपयोग करना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का। 11 नंबर का क्वेश्चन है, उच्चारण सुधारने का कार्य किस स्तर पर किया जाता है? मतलब बच्चे गलत बोलते हैं, अ को आ बोलते हैं या आ को अ बोलते हैं, ये सुधारने का कार्य किस स्तर पर किया जाता है? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उपरोक्त सभी? तो ये जो किया जाता है मुख्यतः ये प्रारंभिक स्तर पर किया जाता है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है उद्बोधन विधि, खंडान्वय विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि। गद्य शिक्षण में अगर पढ़ा रहा है शिक्षक तो उसको शब्दार्थों को स्पष्ट करने की सबसे सही विधि कौन सी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि क्या होती है कि अगर शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है और उसमें कोई शब्द आ जाता है तो वो उस शब्द को वास्तविक रूप में दिखाए या उसका चित्र, चार्ट बताए, इस तरह करके मतलब उस शब्द का छात्रों को उसका अर्थ समझाए, तो वो कहलाती है उद्बोधन विधि। प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को दिखा के, समझा के, या चार्ट पेपर पे या उस चीज़ का चित्र दिखा के उस चीज़ के बारे में छात्रों को उससे अवगत कराए। नेक्स्ट है हिंदी भाषा शिक्षण में संबंधित प्रमुख चुनौतियां हैं। हिंदी भाषा के शिक्षण में प्रमुख चुनौतियां हैं अंग्रेजी के प्रति समाज का प्रेम, योग्य शिक्षकों का अभाव, हिंदी का अस्थिर स्वरूप या उपरोक्त सभी। तो ये सभी होंगी। हिंदी का आज के समाज में जो हिंदी कम होती जा रही है तो उसका ये सभी इसका सही आंसर होगा। भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल हैं। अभिव्यक्त्यात्मक, देखिए कौशल 4 कौशल होते हैं, सभी जानते हैं। LSRW के नाम से आप इनको याद कर लीजिए। कौशलों से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आते हैं। 4 कौशल होते हैं LSRW, इंग्लिश में इनका याद कर लीजिए। L से सुनना, लिसनिंग, S से स्पीकिंग यानी बोलना, R से रीडिंग यानी पढ़ना, और W से राइटिंग यानी लिखना। ये 4 कौशल होते हैं और 4 में से 2 कौशल होते हैं अभिव्यक्त करना और 4 कौशल होते हैं ग्रहण करना, ग्रहणात्मक या ग्रहयात्मक और या अभिव्यक्त्यात्मक। ध्यान रखिएगा।
अभिव्यक्तात्मक होता है जिसमें व्यक्ति अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो व्यक्त हम किस तरह करते हैं? सुनकर, पढ़कर, सुनकर, बोलकर, बोलकर, लिखकर, लिखकर, पढ़कर। तो व्यक्त जो हम अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो बोलकर करते हैं या लिखकर करते हैं, ध्यान रखिएगा। 14 का आंसर हो जाएगा बोलकर, लिखकर। लेकिन अगर इसकी जगह पूछा जाता है ग्रहणात्मक कौशल है, तो वो कौन सी होते हैं? कि मतलब व्यक्ति ग्रहण करता है दूसरों की बातों को या विचारों को ग्रहण करता है अपने अंदर, तो वो कैसे करता है? तो वो कैसे करेगा? ये तो सुन के करेगा और पढ़ के करेगा, ध्यान रखिएगा। ये कौशलों का सही क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रम से एक क्वेश्चन आता है, तो क्रम मैंने बताया आपको, LSRW क्रम है, ये ध्यान रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट थी है कि ये क्रम है LSRW, लेकिन अगर आपसे स्पेसिफाई करके नाम दे के पूछा जाए कि मारिया मॉन्टेसरी ने ये कौशलों का क्या प्रकार बताया है, तो उन्होंने जो इनका कौशलों का प्रकार बताया है वो बताया है LSRW की जगह WR बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर रीट में आया भी था कि मारिया मॉन्टेसरी के मुताबिक ये शिक्षा के कौशलों का क्रम क्या है। LSRW तो नॉर्मल क्रम है, बट मारिया मॉन्टेसरी ने बताया था LSWR, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषाई नियमों के ज्ञान पर, समय अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो उपचारात्मक शिक्षण जो दिया जाता है ये किस पे, मतलब इसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? 15 का हो जाएगा समस्या के सही कारणों पर और उसकी पहचान पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। अगर कारणों का सही पता लगाकर सही से मतलब उपचारात्मक शिक्षण दिया जाएगा तो वो उसकी सफलता निश्चित होती है। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा के विषय में कौन सा कथन उचित है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कोई संबंध नहीं होता, और भाषा मुख्यतः लिखित रूप में होती है। तो देखिए, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये बिल्कुल सही है इसमें, क्योंकि भाषा बोलने का एक तरीका होता है। अगर आप बोल रहे हैं मैं खाना खा रहा हूँ, अगर आप लड़की हैं तो खाना खा रही हूँ बोलेंगे, रहा हूँ नहीं बोलेंगे। तो इसी तरह भाषा का बोलने का एक नियमबद्ध व्यवस्था है। शायरा पढ़ने में अनेक बार अटकती है और उसे पढ़ने में कठिनाई भी महसूस होती है, तो उसकी समस्या मुख्यतः संबंधित है डिस्ग्राफिया से, डिसलेक्सिया से, बुद्धिलब्धि से, पठन रुचि से। पठन रुचि होगा ये। तो अगर पढ़ने से कोई संबंधित, मतलब पढ़ने में अगर कठिनाई वाला प्रश्न पूछा जाए कि पठन अधिगम में कोई दिक्कत हो रही है छात्रा को, तो वो क्या होगा? तो वो होगा डिसलेक्सिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। लेकिन अगर ये लिखने से संबंधित पूछा जाता कि लिखने से संबंधित कठिनाई है, तो क्या होता है? उसका डिस्ग्राफिया होता, ध्यान रखिएगा। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है। वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक बल किस पर दिया है? कविता दोहराने पर, परस्पर अंतःक्रिया पर, कविता सुनने सुनाने पर, उपरोक्त सभी पे। तो आप मुझे बताएं, वाइगोत्स्की आपने पढ़ा होगा शिक्षा मनोविज्ञान में, तो वाइगोत्स्की जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने किस पर बल दिया है? तो उन्होंने बल दिया है परस्पर अंतःक्रिया पर, मतलब एक दूसरे के सहयोग से बच्चा सीखता है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम और मॉरिसन उपागम में समान है? हर्बर्ट उपागम, इसमें दो प्रणाली दी हुई है, हर्बर्ट की और मॉरिसन की। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली है और मॉरिसन की इकाई योजना है। तो दोनों में सेम, मतलब समान चरण कौन सा है? तैयारी, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण या सामान्यीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचन कौशल में महत्वपूर्ण है संदर्भ और स्थिति के अनुसार बोलना, मधुर वाणी, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। देखिए, अगर इसमें ये सही, सारे ही सही हैं एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन इसमें उपरोक्त सभी का ऑप्शन नहीं है और आपको एक ही चूज़ करना है, तो हमें सबसे बेस्ट चूज़ करना होता है। तो वाचन कौशल में सबसे पहले आता है संदर्भ और स्थिति के अनुसार बोलना। मधुर वाणी, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, ये सब तो बाद में आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण होगा संदर्भ और स्थिति के अनुसार बोलना। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन कैसे लगे आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन को लेके
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल है वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से, वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के सब्सक्राइब बटन के आगे बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।